हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम विषय इतिहास लेकर आए हैं। इतिहास विषय लेकर आए हैं, वो भी एसएसटी का, मतलब सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो आज यही पढ़ेंगे हम और इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स के लिए। किसके लिए? क्रैश कोर्स के लिए। आपको इस पर मिलेगा, आपको टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप टेस्ट ऐप में जाकर के VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जाकर के फ्री टेस्ट, पैसा नहीं लगेगा, फ्री टेस्ट है। आप 10th क्लास का टेस्ट उसमें दे सकते हैं आप। ठीक है, और क्लास करिए अभी। ठीक है, चलिए इसमें इतिहास, विषय इतिहास है क्लास 10th का। किसका? क्लास 10th का। और ऑल चैप्टर, सभी चैप्टर है इसमें। ठीक है, एक विषय का सभी चैप्टर है इतिहास का। वो पहला से लेकर के 8वां तक है। देखिए, देखिए 8वां तक है इसमें। ठीक है, देख पा रहे हैं ना? 8वां तक है चैप्टर। तो अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं और आप लोग साथ साथ हमारे साथ साथ भी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्या है? कहाँ हुआ था? ये के है। ठीक है, के सिर्फ के है, ये युद्ध है। युद्ध टाइपिंग में से हुआ है। ठीक है, लेकिन ये युद्ध है। समझ गए ना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये सेडवा होगा या सेडवा, नहीं सेडान होगा या सेडवा, या साइडाइन होगा या फ्रैंकफर्ट होगा? क्या होगा बोलिए? इसमें से आपका आंसर होगा, पहला आंसर होगा। क्या होगा? पहला सेडान होगा। क्या होगा? सेडान। इसका आंसर सेडान होगा। कृपया करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ठीक है, तो बताइए किस युद्ध के बाद हुआ? युद्ध। ठीक है, तो पहला देखिए, क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध। ठीक है, और डी है सेडोन का युद्ध। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सेडोन का युद्ध, ये वाला होगा डी। इसका डी आंसर होगा ये वाला, सेडोन का युद्ध। क्या होगा? सेडोन का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो बताइए इसका आंसर क्या है? कमेंट में आप लोग लिख कर बताइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा तुर्की। इसका आंसर क्या होगा? तुर्की होगा आपको। इसका आंसर क्या होगा आपको? तुर्की होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा में लिखा हुआ है यंग यूरोप। क्या है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट के माध्यम से। देखिए पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा है गेरिबाल्डी, दूसरा है विक्टर इमानुएल, डी है मुसोलिनी। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
मेजनी। क्या होगा इसका आंसर? मेजनी होगा। ठीक है, तब इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन लाते हैं। ये आ गया हमको 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको जूम करते हैं, जूम करिए इसको। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको मिटा लेते हैं। इसमें देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ठीक है, वो क्वेश्चन है आपके लिए। इसका जवाब दीजिए। मैसूर, शिमला या कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। बताइए, पहला क्या दिया हुआ है? मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, मैसूर का। किसका? मैसूर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। गैरीबाल्टी पैसे से क्या है? गैरीबाल्टी पैसे से क्या है? पैसे का मतलब जो हो, हमको कोई पद है, जैसे मान के चलिए हम अभी मास्टर हैं, ठीक है, टीचिंग करते, तो हम पैसे से क्या है? मास्टर है, टीचर है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि गैरीबाल्टी पैसे से क्या है? ठीक है, क्या है? सिपाही या किसान या जमींदार या नाविक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको, नाविक होगा। क्या होगा? नाविक। 6ठा का डी होगा, नाविक। 7वां क्वेश्चन पढ़िए। 7वां क्वेश्चन, आप लोग 7वां क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो 7वां क्वेश्चन पढ़िए अपने मोबाइल से ही, जल्दी। 7वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि, संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। पहला में है 1836, 1864, 1871, 1872। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए। चलिए इसका आंसर होगा आपको सी, 1871 में हस्ताक्षर हुआ था। 1871 में, ये 1871, देखिए 1871। चलिए अब 8वां क्वेश्चन पे चलिए। 8वां क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, फटाफट। 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? संधि, कौन सी संधि हुई थी? पहला में देखिए, दूसरा देखिए, सी देखिए, डी देखिए, मतलब तीसरा, और चौथा देखिए ऑप्शन। ठीक है, जल्दी बोलिए। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए पूरा, दिख रहा है? इसका आंसर है पहला। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए 9वां क्वेश्चन, चलिए 9वां क्वेश्चन पे चलिए। 9वां क्वेश्चन पढ़िए, अपने से पढ़िए। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन अपने से पढ़िए। 9वां क्वेश्चन अपने से पढ़िए। देखिए 9वां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन? देखिए, किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, शासन लगाया गया, नियम कानून जो होता है ना, 1830 की क्रांति के बाद। 1830 की क्रांति जो हुआ ना, उसके बाद, क्या उसके बाद में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य,
आई है अधिनायकवाद। बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा आपको सी। ठीक है, गणराज्य शासन, गणराज्य शासन। ठीक है, इसका आंसर। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। आज 10 ही क्वेश्चन तक बताएंगे, काफी समय हो गया है। ठीक है, और शाम भी हो चुका है, इसलिए हम आज 10 क्वेश्चन तक बताएंगे और क्लास समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? क्या है? कौन उत्तरदायी था? देखिए इसमें ऑप्शन है काउंट काबूर या काउंटर काबूर। ठीक है, इसमें है बिस्मार्क, गेरिबाल्टी, मेजनी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बिस्मार्क। ठीक है, आज इतना ही तक रहने देते हैं क्वेश्चन, फिर अगले दिन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। इसी ऐप पे क्लास चलेगा और टेस्ट सीरीज की व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है। क्लास 10th को लेकर के आप इसमें टेस्ट दीजिए और 2025 में एग्जाम दीजिए और 400 प्लस नंबर लाइए। ये VVI क्वेश्चन सब है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पूछे, ऐसा कभी नहीं होता है, पूछता ही पूछता है, जो हम पढ़ा देते हैं सो। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।